चलिए सीधे इस खौफनाक केस के ब्रेकडाउन में चलते हैं। आज हम डॉक्टर राघव मेहरा की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी और उनके आखिरी प्रयोग की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है कि कैसे एक जीनियस दिमाग जब किसी बड़े सदमे से गुजरता है तो वो इंसानियत और पागलपन के बीच की सारी हदें पार कर देता है। प्रोजेक्ट रीबर्थ जारी है। खून से लिखे इस डरावने मैसेज के पीछे की असली दहशत को समझने के लिए हमें इस पूरे भयानक घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा। आखिर ये खून से सना मैसेज कहाँ से आया, किसने लिखा, और सबसे बड़ा सवाल, ये किस आने वाले खतरे का इशारा कर रहा है। भाग 1, डॉक्टर राघव का रहस्य, टॉप साइंटिस्ट से एक पागल वैज्ञानिक तक। तो शुरुआत करते हैं इस पूरे बुरे सपने के केंद्र में मौजूद उस इंसान की दर्दनाक कहानी से, जिसकी घने जंगल के बीच बनी वो सुनसान लैब एक ऐसी खौफनाक जगह बन गई जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। अब इस कंट्रास्ट को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ वो इंसान जो देश का सबसे बड़ा और सम्मानित वैज्ञानिक था, एक बहुत ही अच्छा फैमिली मैन था, और दूसरी तरफ वो इंसान जो एक कार एक्सीडेंट में अपनी पत्नी और बेटी को खोने के बाद पूरी तरह से बदल गया, दुनिया से खुद को अलग कर लिया और मौत को हराने की एक जानलेवा पागलपन भरी धुन में डूब गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक अनसुलझा दुख बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। भाग 2, खौफनाक लैब में प्रवेश, अनजान शिकार। और यहीं से हम उस मनहूस रात पर आते हैं जब कुछ दोस्तों ने इस रहस्यमयी लैब की अफवाहों का सच दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। अमन, रोहन, कविता और नील, इन चारों को लगा कि वो बस इंटरनेट की एक अफवाह के पीछे जा रहे हैं। अमन इन सब बातों पर हंस रहा था, जबकि रोहन को सिर्फ अपने कैमरे से मतलब था। लेकिन कविता थोड़ी डरी हुई थी और नील को सबसे पहले खतरे का एहसास हो गया था। तभी घने जंगल के बीच उनकी कार रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई, बिल्कुल उस पुरानी बिल्डिंग के बाहर जिसकी टूटी खिड़कियों से हल्की हरी रोशनी बाहर आ रही थी। अब इस दम घोटने वाली टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। रात के ठीक 2 बजे उनकी कार पूरी तरह रुक गई। 2:15 पर वो चारों उस जंग लगी लैब के अंदर गए। अंदर हर तरफ जंग लगी मशीनें थीं, दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में हरे रंग के लिक्विड से भरा एक बहुत बड़ा कांच का टैंक था। और फिर ठीक 2:20 पर पीछे के भारी दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। दहशत का असली खेल तब शुरू हुआ जब अचानक स्पीकर से एक भारी आवाज गूंजी, वेलकम सब्जेक्ट्स। ऊपर लगे कैमरे उनकी तरफ घूमने लगे और उन चारों को तुरंत समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। वो किसी अफवाह के पीछे नहीं आए थे, बल्कि खुद एक खौफनाक वैज्ञानिक का शिकार बन चुके थे। भाग 3, प्रोजेक्ट रीबर्थ का सच, साइबरनेटिक्स और पुनर्जीवन। अंधेरे के बीच से खुद डॉक्टर राघव बाहर आए, बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और फटा हुआ लैब कोट। उनके हाथ में एक अजीब सा इंजेक्शन था। वो हंसते हुए बोले कि मानव शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन वो इसे अमर बना सकते हैं। खौफ तब और बढ़ गया जब अचानक किसी के रोने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो सफेद ड्रेस में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, चेहरे पर खून और होठों पर एक शब्द, मम्मी। उस बच्ची की आवाज सुनते ही डॉक्टर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो अपनी बेटी को वापस लाएंगे। उनका यही दर्द उनकी इस पागलपन का सबसे बड़ा कारण था। डॉक्टर राघव उन सबको जबरदस्ती लैब के नीचे बेसमेंट में ले गए। वहां जो था उसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाए। कई इंसान कांच के टैंकों में बंद थे। उनके प्रयोगों का भयानक 3 स्टेप प्रोसेस सामने आया। इंसानों को पकड़ना, उनके शरीर में साइबरनेटिक मशीनें डालना और इसके जरिए अपने परिवार को वापस लाने की कोशिश करना। वो लोग आधे इंसान और आधे मशीन बन चुके थे। भाग 4, मौत का तांडव, लैब जाग उठती है। हालात तब पूरी तरह से बेकाबू हो गए जब एक टैंक के अंदर बंद एक असफल प्रयोग ने जोर जोर से शीशा पीटना शुरू कर दिया, और अगले ही पल वो कांच टूट गया और वो खौफनाक चीज बाहर निकल आई। उसका चेहरा तो इंसान का था, लेकिन शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका था। लंबे हाथ, टेढ़ी गर्दन और बिल्कुल काली आंखें। वो खौफनाक मॉन्स्टर सीधे नील पर टूट पड़ा और उसका गला फाड़ दिया। खून पूरी दीवार पर फैल गया। इस भयानक हमले के बाद बाकी बचे तीनों दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागना पड़ा। रेड अलर्ट,
अचानक पूरी लैब में सायरन बजने लगे। सभी टैंक एक एक करके खुलने लगे और उनमें से डॉक्टर राघव की वो डरावनी रचनाएं बाहर आने लगीं। कुछ जमीन पर रेंग रही थीं, कुछ दीवारों पर चल रही थीं। ये लिटरली एक ऐसा मंजर था जो किसी को भी पागल कर दे। भागते भागते अमन को एक पुराने कमरे में डॉक्टर राघव की फैमिली फोटोज मिली। एक फोटो के पीछे लिखा था, प्रोजेक्ट रीबर्थ फेल हो गया। ये देखते ही अमन समझ गया कि बेटी को वापस लाने का ये भयानक तरीका और इतने इंसानों की बलि देना, सब कुछ पूरी तरह से फेल हो चुका था। भाग 5, एक अधूरा खौफ, साइबोर्ग का सच। तभी डॉक्टर राघव ने अमन को पकड़ लिया। उसे अपना प्रयोग पूरा करने के लिए बस एक आखिरी शरीर चाहिए था। लेकिन तभी पीछे से रोहन ने पास पड़ी लोहे की एक भारी रॉड उठाई और अपनी पूरी ताकत से डॉक्टर राघव के सिर पर मार दी। और ये इस केस का सबसे बड़ा और डरावना ट्विस्ट है। रॉड लगने के बाद डॉक्टर राघव की गर्दन एक इम्पॉसिबल एंगल से घूम गई। वो दर्द से चिल्लाने के बजाय हंसने लगा। उसकी स्किन फटने लगी और त्वचा के नीचे से मशीन जैसी तारें और साइबरनेटिक्स दिखने लगे। उसने खुद पर ही प्रयोग कर लिया था। वो अब आधा इंसान और आधा मशीन था। तभी वो छोटी बच्ची फिर से दिखाई दी। इस बार वो रो रही थी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, बस करो, आप मुझे वापस नहीं ला सकते। ये सुनकर कुछ पलों के लिए ही सही डॉक्टर राघव रुक गया। उसकी आंखें बदल गईं और उसके अंदर का वो पिता, वो इंसान फिर से जाग उठा। लेकिन तभी सिस्टम फेलियर। उसके साइबरनेटिक शरीर ने कंट्रोल खो दिया। वो तेजी से कांपने लगा, मशीनें फटने लगी। आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखते हुए और उससे माफी मांगते हुए डॉक्टर राघव का वो मशीनी शरीर पिघलने लगा। और फिर पूरी लैब में एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान तक उड़ गईं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अमन, रोहन और कविता किसी तरह उस श्रापित जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां बिल्कुल कुछ नहीं मिला। न कोई बॉडी, न ही लैब का कोई निशान। बस जली हुई जमीन मिली तो सिर्फ राख के बीच वो एक छोटी सी कैमरे की रिकॉर्डिंग, जिसके आखिरी वीडियो में डॉक्टर राघव आग के बीच खड़े होकर कैमरे की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। तो इस पूरे ब्रेकडाउन का सबसे क्रूशियल पॉइंट है इसका खौफनाक एपिलॉग। उस दिन के बाद अमन और कविता ने कभी वो वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन रोहन कुछ महीनों बाद अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। उसके खाली कमरे में जो मिला उसने साबित कर दिया कि वो बुरा सपना उस जंगल की आग के साथ खत्म नहीं हुआ था। वहां सिर्फ एक चीज मिली, वही अजीब इंजेक्शन जो डॉक्टर राघव के हाथ में था, और दीवार पर खून से लिखा वही मैसेज, प्रोजेक्ट रीबर्थ जारी है। ये सब देखकर हमें खुद से ये पूछना पड़ता है कि क्या सच में वो सब खत्म हो गया था, या फिर ये उस अंधेरे का सिर्फ पहला फेज था जो अब भी किसी दूसरे रूप में फैल रहा है। क्या डॉक्टर राघव का असली प्रयोग अब शुरू हुआ है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी जानना ही नहीं चाहेंगे।